Welcome to PMDC online lecture room. My name is Shumaila Shaheen, lecturer civics. Today topic is about conflict resolution from chapter number 5 conflict and conflict resolution तजाद और तजाद का हल। आज हमारा टॉपिक है conflict resolution यानी कि तजाद का हल। Conflict resolution is conceptualized as the methods and processes involved in facilitating the peaceful ending of conflict. Following are the ways of conflict resolution. तजाद का हल पुरअमन तरीक़ों से मसाइल हल करके टकराव और तसादम की बेखनी करना तजादात का हल कहलाता है। तजाद या इख्तिलाफ के हल के मुरवजा तरीक़े दरज झेल है। नंबर फर्स्ट है नेगोशिएशन। Negotiation, people sit together around a table and peacefully solve the problem, which is called negotiation. In negotiation, both parties sit together, no third party is involved and looks for solution of a problem through peaceful methods. For example, negotiation is carried between Pakistan and India. गुफ्त व शनीद जब फ़रीक़ैन पुरअमन अंदाज में मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर बातचीत के ज़रिए मसले के हल की तरफ पहुँचे तो ये गुफ्त व शनीद है। इस हालत में कोई तीसरा फ़रीक़ गुफ्त व शनीद में शामिल नहीं होता, बल्कि दोनों फ़रीक़ैन ख़ुद मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाते हैं और मसाइल के हल के लिए पुरअमन रास्ते तलाश करते हैं, जैसा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान गुफ्त व शनीद का सिलसिला जारी है। नेक्स्ट पॉइंट है मीडिएशन। इन मीडिएशन थर्ड पार्टी प्रिपेयर बोथ द पार्टीज हु कॉन्फ्लिक्ट टू टॉक. It is possible that third person is not present in the meeting, but at times it is present. For example, in mediation between India and Pakistan, Russia is playing role of third party. मेडिएशन मीन्स सालसी। इसमें अक्सर कोई तीसरा गैर जानिबदार फ़रीक दोनों फ़रीक़ैन को बातचीत के लिए तैयार करता है। ऐसा मुमकिन है कि ये तीसरा फ़रीक बातचीत में हिस्सा ले या ना ले, लेकिन अमूमन तीसरा गैर जानिबदार फ़रीक मुज़ाकरात में शामिल होता है और फ़रीक़ैन को किसी मुत्तफ़िका लाए अमल पर मजबूर करते हैं। मिसाल के तौर पर पाक भारत ताशकंद मुज़ाकरात में रूस ने सालसी का किरदार अदा किया था। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट। इन दिस मेथड प्रॉब्लम इज़ प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ अ न्यूट्रल कमीशन एंड इन्वॉल्व पार्टीज एक्सेप्ट द डिसीजन and agree to it. The council or commission analyze the situation and conditions and give a decision. Agreement mean राज़ीनामा। इस तरीक़ा में मसला फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से एक गैर जानिबदार कमीशन के सामने पेश किया जाता है और फ़रीक़ैन ये फ़ैसला कबूल करते हैं। कमीशन पर दोनों फ़रीक़ैन का मुत्तफ़िक़ होना लाज़मी होता है और कमीशन या कमेटी गैर जानिबदारी के साथ हालात का जायज़ा लेकर फ़ैसला करता है। नेक्स्ट है इंक्वायरी। इन दिस न्यूट्रल पार्टी गेट्स टू द एंड ऑफ प्रॉब्लम थ्रू इंक्वायरी। इंक्वायरी मीन तफ्तीश करना। इसमें गैर जानिबदार तफ्तीश के ज़रिए मसले की तह तक पहुंच जाता है और हक़ाइक़ मालूम किए जाते हैं। इस तरीक़ा में पुरअमन गुफ्त शनीद के लिए रास्ता हमवार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्बिट्रेशन। Arbitration, a form of alternative dispute resolution, is a way to resolve disputes outside the courts. The disputes will be decided by one or more persons, which renders the attribution arbitration award. An arbitration award is legally binding on both sides and enforceable in the courts. Arbitration यानी कि नीम अदालती तरीक़ा। नीम अदालती तरीक़ा में एक तीसरा फ़रीक दोनों फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से कानूनी अंदाज में कानूनी तरीक़ा से मसाइल का हल तलाश करता है। इसमें गैर जानिबदार फ़रीक अवार्ड पेश करता है। फ़रीक़ैन उसे कबूल करने या ना करने में आज़ाद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जुडिशियल। The judiciary, also known as the judicial system or the court system, is the system of courts that interprets and applies the law in the name of the state. The judiciary can also be thought
ऑफ एज द mechanism for the resolution of disputes। जुडिशियल यानी कि अदालती तरीका। इस तरीका में दोनों फरीकें अदालत जाकर अदालती फ़ैसला के ज़रिए मसाइल का हल ढूंढते हैं। मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर मसाइल की हल के लिए अदालतें मौजूद होती है। असाइनमेंट। लास्ट में स्टूडेंट से गुजारिश है, असाइनमेंट का क्वेश्चन है, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तज़ादात का हल किन तरीक़ों से मुमकिन है। थैंक यू।